मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, हर माह में पड़ने वाली अष्टमी को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। आइए जानते हैं माता की इस पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम ही रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।